अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्राम, दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दो लोगों के दरमियान जुदाई पैदा कराने का अमल। लेकिन इससे कबल कि इस तावीज़ मुबारक के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ मालूमात पेश करूँ, आपसे मज़दबान गुजारिश करता हूँ कि वह नाज़रीन ज़वील एहतराम जो पहली मरतबा हमारे चैनल को देख कर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन जो रेगुलर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल की वीडियोस को देकर कमेंट, लाइक और शेयर के ज़रिए से हमारी पज़ीराई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन कराम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को कोई इजाज़त नहीं है। और बिलखुसूस हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, ईमानी सेंटर है। हम टोना, जादू, ब्लैक मैजिक और गंदी हरकतों से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। और याद रखिए, सिफली करना या फिर शैतानी अमल करना ये एक कलमा गो और जो इश्क़ हकीकी और इश्क़ रिसालत माब से सरशार है, उसके लिए टोना, जादू, सिफली और शैतानी अमल और ब्लैक मैजिक या फिर सिफली अमल करना न सिर्फ़ ममनू है बल्कि हराम है। ऐसा करने वाला शख्स जो है वह जहन्नमी है और निगाह परवरदिगार, निगाह रिसालत माब में वह सज़ा का मुस्तहक़ है। आइए नाज़रीन कराम, मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ ये भी कर दूँ कि अगर आप अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हो, हमसे रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह हम भरपूर रहनुमाई फरमाएँगे। नाज़रीन, दो लोगों के दरमियान जुदाई कराने का अमल, अगर आपका कोई शख्स है या फिर कोई चाहने वाला है जो किसी गलत तरीके से किसी गलत शख्स के कुर्बत और सोहबत में बैठने लगा है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं इन दोनों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए और एक सरहदी तनाव पैदा हो जाए ताकि एक दूसरे की शक्ल देखना कबूल न करें, तो अगर आप ऐसे हालात से दो चार हो या फिर आपका कोई फ़ैमिली मेम्बर या फिर अहले खाना में से कोई बहक गया हो या बिगड़ गया हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जाना शुरू कर दिया या फिर ऐसे मकाम पे बैठना उठना शुरू कर दिया जहाँ आपकी इज़्ज़त और आपकी शान और शौकत के लिए हर्फ का बायस बन सके, तो ऐसे हालात में और ऐसे प्रॉब्लम्स में इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए और इन दो शख्सों के दरमियान दीवार पैदा कराने के लिए या फिर दीवार खड़ी करने के लिए इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें। इसका तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो आप बावज़ू होकर के रूबा क़िबला बैठ जाए और मैं ये भी बता दूँ ये क्या लिखा है, या देख लीजिए 3 1 9 फिर ऐन फिर स्वाद फिर ये 1 1 1 फिर 9 9 9 फिर 1 1 1 फिर 7 8 8 फिर लाम ये फिर 5 ये फिर 8 ये फिर 1 ये 5 और फिर उसके बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि बावज़ू बैठ जाए रूबा क़िबला हो करके, जिस शख्स के दरमियान जिससे करानी हो पहले एक उसका नाम लिखें, उसकी माँ का नाम अगर मालूम हो तो फिर दूसरे का नाम, फिर दूसरे की माँ का नाम लिख करके अगर हो सके किसी जानवर को इसे खिला दें। बेहतर यह है कि कुत्ता अगर मिल जाए तो कहते हैं कि ये नजसुल ऐन है, जुदाई के लिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होता है। दो शख्सों के दरमियान नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए या फिर गलत तरीके से सोहबतों को ख़त्म करने के लिए बेहतर यह है कि आप किसी जानवर, और जानवर में सबसे बेहतर यह है कि आप कुत्ते को खिला दें। बेहतर यह है कि किसी भी जानवर को नहीं बल्कि कुत्ते को खिला दें, ये लिख करके कागज़ पे या किसी भी चीज़ में मिला करके उसे खिला दें। यकीन मानिए अगर आप ये मंगल के दिन इसको अंजाम दे रहे हैं तो बेहतर होगा। किसी भी दिन इसका इस्तेमाल कर दें, लेकिन बेहतर ये अफजल वक्त है मंगल का दिन। और जानवरों में सबसे बेहतर ये है कि आप ये जो नजसुल ऐन है कुत्ते को खिला दें, इंशाअल्लाह दोनों के दरमियान जुदाई पैदा हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए इम्तिहानन आपका इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसके सज़ावार आप होंगे, इसका नुकसान जो होगा वो आपके ऊपर होगा, हमारी इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसकी इजाज़त दें तो इजाज़त के लिए कमेंट में सबसे पहले या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद करता हूँ कि नाजायज़ रिश्तों को और नाजायज़ ताल्लुकात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुदाई लाज़िमी होगी, इसका असर बहुत जल्दी ज़ाहिर होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा उठाएँगे और दूसरों को भी बताएँगे। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।